Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, that's very nice to know. I kept the class of the recording. So today, what is the next topic do we have? We'll start with the invoicing part. देखो, तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट रहेगा. यहाँ पे देख सकते हो. तो हमने जो किया था लास्ट टॉपिक में, आई टोल्ड अबाउट दी टैक्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया था. उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जीएल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, टैक्स कैसे क्रिएट करते हैं, टैक्स के साथ उसको लिंक कैसे करते हैं. एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने क्रिएट किया था दो कैटेगरी ऑफ टैक्स. एक जो बोलते हैं इनपुट टैक्स वेंडर के लिए, और एक जो बोलते हैं आउटपुट टैक्स कस्टमर के लिए. तो ये हमने कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे हम अगला टॉपिक, उसको बोलते हैं कस्टमर इनवॉइस करके. ओके, अब ये कस्टमर इनवॉइस बेसिकली होता क्या है, अंडरस्टैंड. जिसको हम करते हैं टी कोड FB70 is a specific transaction code T code used for post outbound invoices के लिए. Ready? It is a complex or enjoyed transaction, meaning it is a designed with a user-friendly single interfaces that combines the header and the line item में data entry. यानी कि दोनों header और line item मिलके आता है. Unlike पहले हम क्या करते थे FB01 older general posting, FB70 is a tailored, what it is tailored for accounts receivable process. जो भी अकाउंट रिसीवेबल होता है वो होता है FB70 से. इसका मैं आपको थ्योरी बाद में पढ़ाता हूँ. अभी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है हमको, फर्स्ट हमको इनवॉइस बनाना पड़ेगा. ठीक, तो फर्स्ट हमको इनवॉइस बनाना पड़ेगा कहाँ पे जाके, FB70 जाके. ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी आउटगोइंग इनवॉइस बोलते हैं उसको. एंड देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस बना के उसको बिल को डिस्प्ले करना है. करके उसके बाद क्या करना है, F20 फॉर इनकमिंग पेमेंट. तो 3 एंट्री एट अ टाइम बनेंगे, इनवॉइस, डिस्प्ले एंड द पेमेंट. ओके, इसके अंदर आपको 3 तरह के पेमेंट मिलेंगे. एक जो बोलते हैं स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट, और एक जो बोलते हैं पार्सल पेमेंट, और एक जो बोलते हैं रेजिडल पेमेंट. ओके, उसके बाद पार्किंग होल्डिंग आपको ऑलरेडी पता ही है, मैंने दिखाया था आपको जीएल टॉपिक के अंदर. तो मुझे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मुझे यहाँ पे जाना है FB70 के अंदर. ओके, तो फर्स्ट में क्या करता हूँ आपको, फर्स्ट में आपको फुल पेमेंट कैसे करते हो दिखाता हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर भी शोइंग अभी शोइंग यू हाउ टू डू द फुल पेमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, सो उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे FPL फाइल उसको डिस्प्ले करता हूँ एंड देन गो फॉर इनकमिंग पेमेंट. तो हम जाएंगे SAP के अंदर. तो फुल आपको फर्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसका फुल पेमेंट कैसे करते हैं. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पार्शियल स्टैंडर्ड ये सारी पेमेंट्स. तो बेसिकली मेरा कंपनी कोड क्या है, लेट मी जस्ट चेक इट. इट इज दी TA10 था मेरा कंपनी कोड. और मैंने जो टैक्स कोड क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था मैंने 1001 करके, करेक्ट ना. तो लेट्स गो टू SAP में जाएंगे अभी. तो SAP में जाएंगे अभी. SAP में क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे. ओके, उसके बाद उसको SAP को लॉगिन करेंगे हम यहाँ पे. लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाओ उसको. तो इनवॉइस बनाने से पहले आपको टैक्स का कॉन्फ्रेंस चेक करना है. नहीं, तो बेसिकली लाइक इनवॉइस करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनवॉइस करने से पहले OBBG में जाना है. ठीक है, तो OBBG में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द पोजीशन एंड देन कंट्री इंडिया. देखो उसको चेंज करना है. इसको क्या करेंगे, इसको हम हमारे रिक्वेस्ट के अंदर डालेंगे. इसको क्या है, टाटा ग्रुप्स करके क्या करना हूँ यहाँ पे, इसके अंदर डालो इसको. हो गया. अब इसको क्या करो, इतना होने के बाद ऐसे करना पड़ेगा आपको, पीछे लीजिए. तो अभी इनवॉइस बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल. उसके बाद यहाँ पे जाएगी. ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल. उसके बाद गुड ऑप्शन कॉल डॉक्यूमेंट एंट्री, यहाँ पे जाइए.
तो यू हैव टू गो फॉर FB 70 इनवर्स के अंदर जाना। कौन सा इनवर्स बनाने के लिए? कस्टम इनवर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे जाइए FB 70 के अंदर, उसके बाद चेंज कंपनी कोड को चेंज करो। उसके बाद क्या मेरा कंपनी कोड है TA10 करके, ठीक। तो कंपनी कोड चेंज करने पर क्या करो, उसके बाद क्लिक कर दी, एंटर करो। देखिए जैसे एंटर करते उसके बाद क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो कौन सा वाला कस्टमर है। तो बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कंपनी कोड देना है। देखो ना, यहाँ पे कंपनी कोड देखिए, इसको एंटर करो। यू कैन सी ऑटोमेटिक, देखिए मैंने बनाया था, जो कस्टमर मैंने बनाया था वही कस्टमर यहाँ पे आ गया। राइट है, यहाँ पे क्या करो, अभी कस्टमर को सेलेक्ट करो, कौन सा वाला कस्टमर है, फर्स्ट वाला कस्टमर है। उसके बाद डेट डाल दो। हाँ, मैं डाल दूँ यहाँ पे 22/4/26 करेंगे। तो उसके बाद क्या करो, यहाँ पे देखो इनवॉइस डेट आप ले सकते हो, टुडेज डेट एंड पास्ट डेट, ओके। और फ्यूचर भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, करंट डेट ही लेगा। उसके बाद क्या करना है, जितना देने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 50,000 ले देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट टैक्स पे टिक कर देता हूँ। आई टेक 50,000 ऑफ इनवॉइस अमाउंट, उसके बाद कैलकुलेट कर देता हूँ। एंड देन देखो ऑटोमेटिक डिटेल्स आ गया, कस्टमर डिटेल। अब यहाँ पे सेलेक्ट करो, टेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। सेल करें ना, तो सेल करके क्या करना पड़ेगा, सोल्ड टू कस्टमर डाल दीजिए। उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे डाल दो 201 सेल्स अकाउंट। ठीक है, 201 सेल्स अकाउंट आएगा, क्यों, तो सेल कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद अमाउंट आएगा स्टार करके। अमाउंट क्या करना पड़ेगा आपको, अमाउंट आपको डालना पड़ेगा एज अ स्टार। एंड देन उसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा टैक्स को। ये जो हेडर है, ये ऊपर वाला हेडर है, एंड बिलो वाला जो है लाइन आइटम। हम क्या करेंगे, अमाउंट स्टार डालेंगे, उसके बाद टैक्स कोड डालना है हमको। यहाँ पे सेम क्या आएगा, टैक्स कोड हमारा, हमारा जो टैक्स कोड था 01 करके था आउटपुट। तो 01 को ले लेना है, लेके यहाँ पे उसके बाद टेक्स्ट एज अ प्लस। टेक्स्ट प्लस क्यों डालते हैं, ये वाला टेक्स्ट इधर कॉपी हो जाता है। कि इतना देने के बाद क्या करो, इतना देने के बाद क्लिक करो ऑप्शन कॉल्ड सिमुलेट में क्लिक करो। देखिए बढ़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिमुलेट पे क्लिक करते हो, जैसे आप सिमुलेट क्लिक करते हो, उसको एंटर करो। देखिए इनवॉइस आ गया। तो इनवॉइस क्या दिखा रहा है, यू कैन सी दिशा कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे देखो 01 पोस्टिंग की है। तो 01 पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली कस्टमर डेबिट एंड सेल्स ऑफ टैक्स क्रेडिट हो गया। ओके, कस्टमर डेबिट और सेल्स ऑफ टैक्स क्रेडिट हो गया। उसके बाद क्या करो, उसको क्लिक ऑन द पोस्ट कर दो। ओके, जैसे इसको आप पोस्ट करते हो, उसके बाद देख सकते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर 101 क्या दिखा रहा है, पोस्टेड इन कंपनी कोड TA10 क्या दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एंट्री बन गया। अब इसका मुझे डिस्प्ले चेक करना है, इसका ओवर भी चेक करना है। वो मतलब वो कहाँ पे चेक करते हैं, ओवर भी यहाँ पे जाइए, अकाउंट इधर देखिए क्या दिखा रहा है, FBL 5N और एक FBL 5H, दो है। हम यहाँ पे जाएंगे, तो वी विल गो टू वेयर, वी विल गो टू द FBL 5N पे जाइए, इसको देखने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हो, इसके बाद कंपनी कोड दे दो, और यहाँ पे सेलेक्ट करो कस्टमर, किस कस्टमर का चेक कर रहे हो। तो मैं चेक कर रहा हूँ पहला वाला कस्टमर का, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट वन है, एंड देन उसके बाद क्या करो, सेलेक्ट ऑल आइटम। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आपको 3 तरह का आइटम मिलेंगे, ओपन, ओके, एंड देन क्लियर, एंड देन ऑल आइटम। ओके, ओपन आइटम यानी कि जो बैलेंस रहते हैं वो ओपन में आते हैं, क्लियर यानी कि जो आफ्टर क्लियर होने के बाद, ओके, एंड देन ऑल आइटम यानी कि सब मिला के, ठीक है। सो बेसिकली लाइक हम क्या करते हैं, बेसिकली लाइक ऑल आइटम चाहिए, इस कंपनी कोड चाहिए, इस वेंडर चाहिए, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। ओके, इसमें क्या करो, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट करो। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो, उसके बाद देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, 50,000
ओपन देखिए, ओपन यानी कि बैलेंस के अंदर है, ठीक है। तो 50,000 क्या दिखा रहा है, इट इज अंडर द बैलेंस में देखिए। तभी हम क्या करेंगे, इसको जो बैलेंस 50,000 है इसका हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, हमको पेमेंट करने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। इस स्क्रीन को ऐसे रखो और स्क्रीन को खोलो, ओके। और इसका एंट्री ओरी दे सकते हो, एंट्री ओरी यानी कि इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो, कॉल अप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, देखिएगा सीधे एंट्री। यस दीपक, दीपक यस बताइए। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हम कोई भी इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें हम कुछ गुड्स सेल करते हैं, तो इसमें गुड्स का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आया कि हम कहाँ कौन सी गुड्स सेल कर रहे हैं, लाइक कोई टेक्सटाइल मटेरियल हो गया या फिर एनीथिंग नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल वो गुड्स हो गए या कुछ वही भी तो ऐसा वही टाइप तो का गुड्स। हाँ, ये देखो, ये क्या होता है बेसिकली, अभी जो क्वेश्चन पूछा आपने बहुत सही क्वेश्चन है। तो मैं बता, इसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। ये जो भी है ये डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल और कोई भी गुड्स नहीं आएगा। बैठेगा यहाँ पे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कैन सी हियर, कहाँ पे गया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा है। When you use efficiently, you're recording a sale of a service or product, sale or service product to customer that was not processed through the S&T model. It creates a direct debit to the customer account and a credit to revenue to the GL account. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको और एक आंसर है, देखो यहाँ पे every 70 primarily uses scenario where the standard order to cash cycle जैसे कि sales order और delivery billing is not required। जब डायरेक्ट लाइक ओटीसी साइकिल रहता है, ओटीसी यानी कि ऑर्डर टू कैश साइकिल, जब ये रिक्वायर्ड नहीं रहता तभी इसको करते हैं। इसको बिना गुड्स गुड्स के ही डायरेक्ट इन्वेस्ट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट करके इन्वेस्ट करना। तो दैट इज द रीजन क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इन्वेस्ट बना रहे हैं बिना पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। सो दैट इज दिस डायरेक्ट इन्वेस्ट, सो इट इज देयर एक क्वेश्चन और था मेरा सर। सर्विस। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जहाँ पे हम कस्टमर नेम सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हमारे पास 2 या 3 कस्टमर हो, मे बी हो सकता है थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स में कस्टमर हो, तो मे बी हम कोई पर्टिकुलर कस्टमर को फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं मुझे सर्च करेंगे, का ऑप्शन शो नहीं हुआ। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो जब आप इन्वेस्ट बना के रहते हो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कंपनी को डालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किस कंपनी को आप चेक कर रहे हो, तो अपना कंपनी को डाल क्या करोगे, आप कंपनी को डाल के उसको यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे सर्च करोगे, ओके। और यहाँ पे देखो लिमिटेशन भी है, अगर आपको 1000 से कस्टमर सर्च करना है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो, फुल आ जाएगा, जितने नंबर है सब आ जाएंगे, ओके। तो आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 कस्टमर है, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करो, ऑप्शन है, उसका नंबर डाल दो कस्टमर का, नहीं तो उसको नाम डाल दो, और वो नाम नंबर जो है मैच होना चाहिए। अभी देखो क्या है, 74101 करके। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मैं कंपनी को हटाता हूँ, देखो इतने सारे कस्टमर आ गए, कितना कितने कस्टमर आए, 368 कस्टमर्स आए टोटल। इसमें से मेरा मुझे फाइंड करना है, क्या था मेरा नंबर क्या था, वो 74101। एंटर करो, देखिए क्या दिखा रहा है, आ गया ना, ठीक है। यस सर। तो आप उसको फाइंड करके सिलेक्ट कर सकते हो, राइट है। तो अभी मैंने इनवॉइस बना लिया, अभी इनवॉइस का पेमेंट करेंगे आप। तो पेमेंट हम कहाँ पे करेंगे, अभी ये यहाँ पे जाके अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिसीवेबल डॉक्यूमेंट एंट्री, इधर जाना, F28 इनकमिंग पेमेंट। तो यहाँ अभी होता क्या है इसके अंदर, इनवॉइस बनने के बाद उसका पेमेंट रिसीव यहाँ से करते हैं। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा F28 के अंदर, ठीक है। जैसे आप F28 में जाते हो, उसके बाद क्या करो आप यहाँ पे F28 जाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू क्लिक ऑन दी एंटर। जैसे एंटर कर दो, उसके बाद डेट डाल दो 22/4/2026, यहाँ पे डाल दो आप कैश, यानी कि नहीं तो पेमेंट रिसीव डाल दो, बस इतना काफी। ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप ऑटोमेटिक डीजेड आ गया। क्यों डीजेड, डीजेड का मतलब होता है कस्टमर पेमेंट। कंपनी कोड करेक्ट आ गया। पीरियड 1 क्यों है, फर्स्ट एंट्री, मतलब ये फर्स्ट पीरियड, यानी कि अप्रैल मंथ, ठीक ना। अगर हमारे अप्रैल मंथ है तो फर्स्ट पीरियड आएगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे डाले 1 डाल देना है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 1 डालने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट दी द ऑप्शन कॉल्ड एज व्हाट,
यहाँ पे सेम टेक्स्ट पेमेंट रिसीव करके डाल देना है। उसके बाद क्या करो, पेमेंट रिसीव डालने के बाद नेक्स्ट वी नीड टू अकाउंट। अकाउंट क्या आएगा, 1 एज ए कैश 2 एज ए बैंक। तो 1 एज ए कैश ले देता हूँ। कितना इन्वेस्ट अमाउंट है, इन्वेस्ट अमाउंट कितना है 50,000 है, तो 50,000 पूरा ले रहे हैं। उसके बाद फिर से सेम पेमेंट रिसीव, ठीक है। तो पेमेंट इसके बाद फिर से लेना है यहाँ पे पेमेंट रिसीव करके। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर ये है, कौन सा पर्टिकुलर लाइक कस्टमर है, बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो फर्स्ट कस्टमर, एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करके क्लिक ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लिक करो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करोगे, प्रोसेस ऑफ करोगे, क्या पूछ रहा है मुझे, ये मुझे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है 101, ठीक है। तो वह जो डॉक्यूमेंट नंबर जो है आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 101 डालिए, डालने के बाद उसको फिर से पोस्ट करो। तो वो जो डॉक्यूमेंट नंबर है आपको उधर इधर डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक ऑन दी प्रोसेस ऑफ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसेस ऑफ पे क्लिक करते हो, देखिए क्या आ जाएगा, अमाउंट एंटर 50, अमाउंट असाइन 50, बैलेंस इज 0, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक। जितना अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 0 हो गया। इस दीपक बताइए। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हमने अभी कोई अभी इनवॉइस बनाया, हमने इनवॉइस एंटर करा, तो उसमें हमने 50,000 इनवॉइस वैल्यू डाली, तो वो 50,000 जो था वो बिफोर टैक्स था आफ्टर टैक्स था? क्योंकि अगर वो यस, बिफोर टैक्स था तो इसमें टैक्स तो इंक्लूड ही नहीं कहीं। नहीं नहीं, ये टोटल इनवॉइस बनता है, इसमें इंक्लूड टैक्स हो गया है, टैक्स इंक्लूडेड, इंक्लूड हो गया है। दो तरह ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक जो एक्सक्लूड और एक जो इंक्लूड। ओके, आप जो बता रहे हो एक्सक्लूड हो गया अभी, ठीक है। ये जो ये इंक्लूड है हाँ। 2000 के अंदर, तो इंक्लूड में तुमको पूरा पेमेंट ही देना पड़ेगा टैक्स का मिला, तो तो 50 का 50 पूरा हो जाता है। वही तो दिखाया था ना मैंने आपको, देखिए यहाँ पे, एक बार एक हाँ, यहाँ पे देखिए क्या दिखा जैसे रहा आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे, जहाँ पे एक बार आप वहां जाओगे सर। है, इधर यही है, ये वाला है। तो 50,000 इनवॉइस बनाए, सेल्स इतना हुआ है, आउटपुट टैक्स कितना हुआ है, इसमें ही हो गया क्रेडिट, ठीक है। एक ही लाइन आइटम में हुआ है वो, तो तो एक ही लाइन आइटम में मतलब से हुआ है, इसमें एक ही हुआ। जैसे हम हाँ, इस इसमें मतलब जैसे हम इनवॉइस वैल्यू जो डालते हैं 50,000, तो वो हमें टैक्स एडिट करके डालना होता है, टैक्स कैलकुलेट नहीं करता ऑटोमेटिकली, जैसे कि नहीं हमने नहीं, ये टोटल ऑटोमेटिक मतलब। ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया ही है, तभी तो ये ऐसा अमाउंट सेल्स इतना हो रहा है। नहीं वो नहीं, मतलब मैं इस टाइप से नहीं कह रहा हूँ, मतलब सर जैसे हम कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो हम अपनी सर्विस का अमाउंट डालते हैं, जैसे हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो हमने 42,000 की सर्विस प्रोवाइड करी, आफ्टर डेट उस पर टैक्स इंक्लूड होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। हम तो यहाँ पे टोटल वैल्यू डालती 50,000, अपनी सर्विस वैल्यू तो डाली नहीं हमने कि हमारी सर्विस वैल्यू कितनी थी। वही तो ना, अभी देखो आप जो बता रहे हो वो और अलग सा कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं आगे आगे बताऊंगा, रेडी, वो आगे बताऊंगा। आप जो भी बता रहे हो कि जीएसटी का रेट्स कैसे अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ, टैक्स के साथ। हाँ तो अभी फॉर एग्जांपल 50 है, तो 50 का 18% हो गया 59,000, तो 59,000 आना चाहिए, अब वो बता रहे हो, करेक्ट ना। हाँ। हाँ, नहीं वो नहीं भी नहीं, आएगा। मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम कोई भी टैक्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अपने पहले सर्विस वैल्यू डालते हैं कि हमने इतनी की सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके बाद उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। यहाँ हम आप जब अभी इनवॉइस क्रिएट करे तो उसमें आपने ये कहीं नहीं वही डाला कि वही हमारी तो टैक्स बता रहा हूँ, मतलब वही, सर्विस वैल्यू इतनी है, हाँ आपने वही तो, टोटल वैल्यू डाल दी 50,000 बस। करेक्ट, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये इंक्लूड है, इंक्लूड टैक्स है, लेकिन वो जो बता रहे एक्सक्लूड टैक्स है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैं एक्सक्लूड का, ठीक है। वो उसके लिए अलग सा टॉपिक है, उस टॉपिक में आएगा। ये भी जो इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब 50 का 50 इंक्लूड होके पूरा है, जितना पेमेंट कर रहा है हमको पूरा लेके आया, ये इंक्लूड होके आया है। आप जो बता रहे एक्सक्लूड है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत कर लो, फिलहाल आप देख लो इसको, वो भी आपको आगे पता चलेगा। अभी बहुत सारे स्टेप इसके अंदर है। ओके, अभी देखो, जैसे मैंने इसको प्रोसेस किया, 50 अमाउंट एंटर, 50 अमाउंट असाइन, बैलेंस हो गया इसका 0, नॉट असाइन, यानी कि दिस इज, ये जो हो गया अभी फुल पेमेंट, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, करेक्ट है। अब इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, अभी जाके इसको चेक करो, तो भी ये
ये जो रेड है ना, इसको रिफ्रेश करने के बाद ग्रीन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो ये वाला जो है फुल पेमेंट। ओके, इसी तरीके से एसएपी में आता है और एक, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट। अब ये स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इनवॉइस बनाया है 60,000 का। ओके, आपके कंपनी और आपके मैनेजमेंट ने आपको बोला है कि पूरा 60,000 पूरा रिसीव करने के लिए, लेकिन कस्टमर ने आपको 50 दिया है। डिफरेंस कितना बन जाएगा? 10। तो 10 हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। मैं करके दिखाता हूँ उसको। वो करने के लिए क्या करो, इसको पीछे ले लो। इसको करने के लिए यहाँ पे जो एपी 70 के अंदर डेट डालेंगे, अमाउंट कितना डालेंगे हम? 60 ले लेंगे। कैलकुलेट टैक्स 01 सोल्ड टू कस्टमर 201 स्टार टैक्स कोड टैक्स को मैं इनवॉइस डालता हूँ। जैसे आपको दिखाने के लिए इनवॉइस डाल रहा हूँ और एक इसको स्टिमुलेट करता हूँ, इसको एंटर करके इसको पोस्ट कर देता हूँ। यानी इनवॉइस बन गया। अब इनवॉइस को जाके चेक करो रिफ्रेश करके, कितना इनवॉइस बन गया है? 60 बन गया है। अभी ये जो भी 60 बना है, इसके अंदर मैं पेमेंट करता हूँ 50,000। वो हम कहाँ पे करते हैं पेमेंट? 50,000 यहाँ पे जाके कीजिए इसको, डॉक्यूमेंट एंट्री यहाँ पे जाइए, F28 इनकमिंग पेमेंट में जाइए। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे F28 इनकमिंग पेमेंट के अंदर जाके उसके बाद क्या करो, डेट डाल दो। यहाँ पे डाल दो सेम पेमेंट रिसीव। यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो क्या करता हूँ मैं, 50 रिसीव करता हूँ। एक्चुअल बैलेंस मेरा कितना है? एक्चुअल मेरा बैलेंस है 60, मैं 50 लेता हूँ। यहाँ पे फिर से पेमेंट रिसीव करके लेता हूँ। ये वाला जो है कस्टमर है, डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद प्रोसोपाइड। जैसे आप डॉक्यूमेंट जैसे प्रोसोपाइड करते हो उसके बाद क्या करो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्या डाल दो, ये है 102। तो इस 102 को यहाँ पे डाल दो, डाल के इसको फिर से प्रोसोपाइड। ठीक है, तो जैसे आप इसको वन डाल जैसे प्रोसोपाइड करते हो, कैन सी व्हाट विल हैपन नाउ। देखिए क्या दिख रहा है, 10,000 इज डिफरेंस अमाउंट। ओके, अब इसको आप सेव करने ट्राई करोगे तो ऐसा है, क्या दिखा रहा है? द डिफरेंस इज 2 lakhs फॉर क्लियरिंग। तो ये आपको पूछ रहा है ये रिमेनिंग जो 10,000 जो बैलेंस है, इसको क्या करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस पोस्टिंग ऑप्शन है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ओके, तो जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो उसके बाद क्या करो, इसको पोस्ट कर दो। देखो ऐसा आता है। अब ऐसा आने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये जो ब्लू ऑप्शन है 10,000, इसके ऊपर डबल क्लिक करके डिफरेंस पोस्टिंग रिमेनिंग बैलेंस, तो सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये आप क्या कर रहे हो इससे। तो क्या करना पड़ेगा, हमको डालना पड़ेगा डिफरेंस पोस्टिंग रिमेनिंग बैलेंस, ये जो अमाउंट है। ओके, इसको डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करो, क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड एज पोस्ट पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आप इसको पोस्ट करोगे उसके बाद क्या करो नेक्स्ट, देखिए हो गया पोस्ट। अब जाके चेक करो इसको, ये आपको ऐसे दिखाएगा। यस दीपक बताइए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे कई जो कंपनीज होती हैं उनके मतलब मंथली हमारे कई बिल हो जाते हैं, हंड्रेड्स के हो जाते हैं, थाउजेंड के बिल हो जाते हैं कई। तो उनकी पेमेंट टर्म्स भी कई बार ऐसी होती है कि वो पेमेंट करेंगे, कई 45 में, कई 30 डेज में करते हैं। तो जैसे मान लिया उन्होंने कोई स्पेसिफिक बिल का स्पेसिफिक अमाउंट हमें पे करा है, तो इतने बिल्स में से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो अमाउंट उन्होंने पे करा है रेफरेंस नंबर उसके लिए हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? नहीं, वो तो जब एंट्री करेगा ना, ये तो एंड यूजर का काम है ना। एंड यूजर का काम यही होता है कि जो पेमेंट आया है उसके हिसाब से उसको एंट्री डालना है। तो कैश से करो पेमेंट, बैंक से करो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वॉट एवर। नहीं मतलब आप समझे नहीं सर। हाँ, मैं जैसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई फर्म है, उसने मतलब एक महीने में 10 बिल लिए अच्छा, अलग अलग अमाउंट के। ओके, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने एक स्पेसिफिक बिल का मतलब मान लो कोई एक बिल है 10,000 का, उसने 10,000 की पेमेंट कर दी हमें, ओके, अब बैंक ट्रांसफर कर दी। अब वो ओके, पेमेंट जब हमें पेमेंट मतलब इनवॉइस में क्लियर करना होगा ना कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये पेमेंट रिसीव हो गई है। ओके। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये 10,000 का इनवॉइस इस डेट का और ये है?
हमें तो नहीं, यहाँ इतना पे डाटा याद नहीं रहेगा ना। हाँ डॉक्यूमेंट नंबर मैच हो जाएगा ना, डॉक्यूमेंट नंबर रहता है ना हर एक इनवॉइस के पीछे। तो नंबर जब मैच हो, देखो अभी 60 था, अभी देखो 60 जो था यहाँ पे 10 क्लियर हो चुका है। अब तब आप क्या कर सकते हो, वो जो एंट्री आपने पेमेंट किया है, रिसीव किया है, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल यहाँ पे क्लिक करो, अभी दिखा देगा, देखो किसके अगेंस्ट हुआ है, ये हुआ है 202 डॉक्यूमेंट नंबर, करेक्ट ना। आई 60 में से 50, 10,000 रिमेनिंग बैलेंस। रेडी, आप एंट्री के ऊपर डबल क्लिक करके दे सकते नहीं हो। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। हम्म, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, जैसे मान, कैसे बताऊँ मैं, जैसे हम मैं सेलर हूँ, आप परचेजर हो। ओके मैंने ओके आपको 10 बिल सेल करे हैं, ठीक है। ओके ओके मैंने आपको 10 बिल सेल करे हैं अलग अलग अमाउंट के। आपने क्या करा, मेरे को किसी एक स्पेसिफिक बिल का 10,000 अमाउंट मेरे को अब बैंक को ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैं ओके बैंक एंट्री चेक करूंगा तो मेरे पास 10,000 पे पेमेंट शो हो रही है, ओके। लेकिन मुझे हाँ, ये नहीं पता है कि वो 10,000 कौन से बिल के अगेंस्ट है। तो कौन मैं सा वो बिल इनवॉइस कैसे के, फाइंड आउट करूंगा? नहीं कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट है वो आपको चेक करना है, करेक्ट ना। तो ये तो मेरे को करिए, मैं वो डॉक्यूमेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करूंगा ताकि मैं वो बिल क्लियर कर सकूं। करेक्ट, वो तो तब देखो, तब क्या होता है जब 10,000 ट्रांसफर करता है, तो स्पेसिफिक हम देखो एसीबी में कैसा है, टोटल अमाउंट जितना बैलेंस है आप किसी भी इनवॉइस के अंदर उसको मैच कर सकते हो। लेकिन आप उसको पूछ सकते हो कि लाइक 10,000 से करना है या कोई भी करना है। देखो पैसे भी तो वैसे, पैसे है तो वैसे भी तो आपका रिसीव हो रहा है। आप कोई भी इनवॉइस उसको मैच कर सकते हो, उसका पेंडिंग बैलेंस है तो। अभी मान लो कि 10 इनवॉइस का एक एक इनवॉइस 10,000 है, 1 लाख रुपए हो गया। उसने क्या किया, 10,000 उसने पेमेंट किया है। अभी 10,000 में से मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट नंबर है, करेक्ट ना। तो तब क्या होगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर से क्लियर कर ले सकते हो उसको, जो फर्स्ट है फर्स्ट वाला क्लियर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 101 है 10,000, मान लो कि 10 10,000 रुपए है, तो पहला वाला क्लियर कर देंगे हम उसको, करेक्ट। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट नंबर उसको डाल के क्लियर कर देंगे उसके अगेंस्ट। ओके, एंड इट डजेंट मैटर, अब कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर लो, पैसे तो उसको देना ही है। वो टोटल बैलेंस यहाँ पे शो कर देता है उसके बाद, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर, यू कैन टेक फर्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर विच इज वन, नंबर वन। तो 10 बिल का पहला वाला जो इनवॉइस नंबर है, उसी को अगेंस्ट हम उसको क्लियर करेंगे, 10,000 जो उसने भेजा है। ओके, वो तो एंड यूजर करेगा, जैसे कि वो रिसीव करेगा। अगर कस्टमर बोलना चाहते थे, अगर कस्टमर वो बोलेगा कि 10 दिन का पहले का जो इनवॉइस था, डेट था, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बोलेगा कि ये जो 10,000 रुपए है 20 तारीख का जो है, तब का क्लियर करो, तो यहाँ पे डेट, उसका डेट रहता है। तो वही 20 तारीख का को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसको प्रोसेस कर देना है, सिंपल। ओके सर। ओके, कर सकते हैं आप एसएपी के अंदर, कोई भी चीज कैसे भी फिल्टर कर सकते हो, डेट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से। हाँ, डेट के हिसाब से तो बहुत ही पता चल जाएगा बहुत इजीली। वो बोलेगा कि आपकी किस डेट से पेमेंट का क्लियर कर देना है, उसी डेट से क्लियर कर दो, सिंपल है। नहीं तो अगर वो सिर्फ सिर्फ उसे पेमेंट किया है 10 इनवॉइस के अगेंस्ट, लेकिन पता नहीं आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पर क्लियर करना है, तो पहला वाला चूज कर लो फर्स्ट, बस फर्स्ट इनवॉइस का ही उसका पेंडिंग बैलेंस है, रिमेनिंग का उसको बाद में पूछना है। से एनीथिंग डजंट मैटर। अभी देखो, अभी जो मैं क्या दिखा रहा था, 10,000 बैलेंस बच गया। क्यों, 60 में से मैंने 50 क्लियर कर दिया, 10,000 बच गया। अब ये जो 10,000 इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जाइए, डेट डालिए, यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे आप पेमेंट रिसीव वन, कितना है 10,000 है। सेम यहाँ पे फिर से पेमेंट इशू डाल देता हूँ। यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर कस्टमर है, डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, प्रोसेस एंटर करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है मेरा 203, उसको 2 यहाँ पे डाल दो, प्रोसेस कर दो। अभी देखो बैलेंस बन गया 0। उसके बाद इसको प्रोसेस कर दो, राइट। इसके बाद यहाँ पे जाके चेक करो इसको, लीस्ट अंदर रिफ्रेश, ये आपको ऐसे दिखाएगा, डन। राइट, ये वाला जो क्या हो गया अभी स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट है। ये कब करते हैं हम, जब आपको फॉर एग्जाम्पल फुल पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, आधा पेमेंट रिसीव हुआ है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्शियल। पार्शियल क्या होता है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट वाइज। अभी इसका स्पेशलिटी आप देख लो, इसका स्पेशलिटी क्या है। इसका फैसिलिटी ये है कि ये वाला जब तक पेमेंट पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये ओपन रहेगा। ओपन यानी कि वो रेड में दिखाएगा, अनलेस अंटिल यू डोंट क्लियर। जैसे आप क्लियर करोगे तभी वो क्लियर होगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं बनाऊंगा इनवॉइस के लिए। इनवॉइस कहाँ पे बनाते हैं हम, इधर जाके चाहिए, डेट डालिए, अमाउंट मैं डालता हूँ, मैं डालता हूँ अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल कितना डालेंगे, हम ले लेंगे 70,000 ले लेता हूँ। कैलकुलेट टैक्स पे टिक कर दो, टैक्स को सेलेक्ट कर लो। ये सब सेम इनवॉइस का 201 स्टार, टैक्स कोड यहाँ पे डाल दीजिए, टैक्स एज प्लस।
उसके बाद क्लिक ऑन द स्टिमुलेट। तो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करके एंटर करेंगे, एंटर करके इसको पोस्ट कर देंगे। हो गया। तो मैंने क्या किया, अभी 70,000 का मैंने इनवॉइस बना दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 20 20 20 10 ऐसा कर देता हूँ पेमेंट। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, फर्स्ट में करता हूँ 20,000 पेमेंट। यहाँ पे जाइए, इसको पीछे लेंगे हम, यहाँ पे जाइए पेमेंट करने के लिए डेट डालेंगे। कल पुट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लो। उसके बाद क्या है, कितना अमाउंट है, 20,000 में लेता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, ये वाला कस्टमर है। डॉक्यूमेंट नंबर प्रोसोपन आइटम, डॉक्यूमेंट नंबर क्या पूछ रहा है, इट इज 103। वो जो 103 यहाँ पे डाल दो, उसको डालने के बाद इसको प्रोसेस कर दो। यहाँ पे जाए, उसके बाद पार्शियल पेमेंट के बाद डालने के बाद प्रोसेस करने में यहाँ पे जाइए, कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, पार्शियल पेमेंट में जाना है। देखिए, तो पार्शियल पेमेंट में जा क्या करना है, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। फिर डबल क्लिक करना है, ये जो पेमेंट अमाउंट है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, करके इसको पोस्ट कर दो। ठीक है, जैसे आप क्लोज करते हो, देखिए ऐसा आएगा। ठीक है, अभी क्या करो, इसको यहाँ पे जाइए एंड देन यहाँ पे लिस्ट जाके इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लिस्ट पे जाके जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हो, आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, 70 -20 हो जाएगा। ठीक है, उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 70 -20 50,000 रिमेनिंग बैलेंस, और ये ओपन नहीं है। फिर और एक बार 20,000 करता हूँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे डालता हूँ इसको सेकेंड करके, सेकेंड अगेन आई टेक 20,000 सेकेंड, ये वाला है सेकेंड करके उतना डाल दो इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हम डालेंगे डॉक्यूमेंट नंबर, फिर से प्लस ओपन आइटम, सेम डॉक्यूमेंट पर ले लो इनवॉइस का 103। मिस्टेकली इसको मत लो, कि वो इसको लेंगे तो पेमेंट के ऊपर पेमेंट बच जाएगा डबल। तो उसको क्या कर दो, 103 जो है उसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आप उसको, उसके बाद प्लस ओपन आइटम फिर से, फिर उसके बाद यहाँ पे पार्शियल पेमेंट, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, पोस्ट कर दो, देखिए हो गया। अब इसको जाके चेक करो, रिफ्रेश करके ये आपको ऐसे दिखाएगा। रिमेनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 30,000, राइट ना। अभी मैं करता हूँ और एक थर्ड इंस्टॉलमेंट करता हूँ डेट डाल के, थर्ड इंस्टॉलमेंट करेंगे, कितना करेंगे, फिर से 20,000 करेंगे। थर्ड वन, ये वाला जो कस्टमर है सेम सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट नंबर, प्रोसेस ओपन आइटम, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम 103 सेम डॉक्यूमेंट नंबर, फिर से इसको प्रोसेस ओपन आइटम करेंगे, पार्शियल पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप सेकंड करते हैं उसके लिए सेम वो करना पड़ेगा थर्ड के भी, सो दैट व्हाट विल हैपन। उसके बाद क्या करो, तीनों होने के बाद नेक्स्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड प्रोसेस ओपन। ठीक है, तो जैसे आप इसको प्रोसेस ओपन पोस्ट पे क्लिक करते हो, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इसको लिस्ट में जाके इसको रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद वंस यू गो टू लिस्ट एंड रिफ्रेश, देखिए क्या दिखाता है, 20 फिर से माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी टोटल बैलेंस 10 दिखा रहा है। सो जैसे 10 दिखा रहा है, अभी क्या करो, उसके बाद नेक्स्ट देन इसको भी क्लियर कर देंगे। अब इसको पूरा क्लियर कर देंगे एक ही बार में एट ए टाइम। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे डेट डालिए, उसके बाद यहाँ पे अगर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम सेम फाइनल अमाउंट पेमेंट, यहाँ पे डालेंगे फाइनल फुल क्लियरिंग डाल दो, फुल क्लियरिंग पूरा क्लियर कर रहे हैं ना, तो फुल क्लियरिंग डाल देंगे यहाँ पे हम 1, कितना है बैलेंस है 10, तो 10 का 10 पूरा ले लो, यहाँ पे डाल दो फुल क्लियरिंग करके, फिर से यहाँ पे डाल दो कौन सा पार्टी कस्टमर है। यहाँ पे देखो, अभी क्या करो, अभी पूरा क्लियर करो तो डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट मत करो। अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करोगे तो आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सब देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट नंबर। ओके, यू हैव टू गिव एंटर डॉक्यूमेंट फ्रॉम हियर टू हियर। इसके बदले क्या कर दो, इसको नन रख दो, नन रख के डायरेक्टली प्रोसेस कर दो। ओके, जैसे आप इसको नन रख के डायरेक्ट प्रोसेस करते हो, सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए, आउट ऑफ 70 फर्स्ट 20, सेकंड 20, थर्ड 20, फोर्थ 20, टोटल बैलेंस इज 0।
ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लिक फॉर द पोस्ट देखिए, ठीक है। जैसे इसको आप पोस्ट कर दोगे, देखो सब एट टाइम आ गया। जैसे जैसे व्हाट यू कैन डू, क्लिक ऑन दी पोस्ट कर दो, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 20 आ गया ना। अब इसको क्या करो, यहाँ पे जाके चेक करो, यहाँ पे जाइए लीस्ट एंड देन क्लिक ऑन रिफ्रेश कर दो उसको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लीस्ट पे जाके जैसे आप उसको रिफ्रेश करते हो, उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट यू कैन सी व्हाट विल हैपन, क्या दिखा रहा है, 0 बैलेंस, ठीक है। तो एक ही बार में यू कैन सी 1 2 3, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट आना है तो क्या करो, वो टेक्स्ट के ऊपर एंट्री के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे इसको चेंज पे क्लिक करो, डिस्प्ले चेंज यहाँ पे डाल दो उसको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव से, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव से, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करो, थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव से, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर दो, देखिए 1 2 3, नहीं तो तीनों आ गया, कैन सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट तीनों आ गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पार्शियल पेमेंट करके, या उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल। रेसिडुअल पेमेंट बेसिकली क्या होता है, रेसिडुअल पेमेंट इज नथिंग बट लाइक लमसम क्लियरिंग करना। लमसम यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि इनवॉइस का अमाउंट 60,000 का है, उसमें से 30 आपको 2 बार करना है क्लियर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल। इसको इसको करके दिखाता हूँ, ये सेम स्टैंडर्ड जैसा ही, इट इज सेम लाइक स्टैंडर्ड ओनली। तो उसको करने के लिए मैं फर्स्ट में इनवॉइस बनाता हूँ, और एक बना के मैं दिखाता हूँ आपको। आई टेक 60,000 एज इनवॉइस अमाउंट, कैलकुलेट टैक्स, उसके बाद हमें डालता हूँ यहाँ पे मैं सोल्ड टू कस्टमर 201 सेल्स अमाउंट स्टार्ट टैक्स कोड, उसके बाद टेक्स्ट एज अ प्लस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड सिमुलेट, एंटर करके पोस्ट करो, डन। अब जाके इसको चेक करो, रिफ्रेश करके कितना दिखाएगा आपको, 60 दिखा रहा है। तो 60 में क्या करता हूँ मैं, 30 में क्लियर करता हूँ एज अ रेशिड्यूल, कहाँ पे जाके F28 जाके, मैंने बोला F28 डेट डाल दो, यहाँ पे डाल दो रिसीव्ड रेशिड्यूअली करके, यहाँ पे डाल देंगे 1 एज ए कैश, कितना रेशिड्यूअली कर रहे हैं रेशिड्यूअली, 30,000 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डालता हूँ रिसीव्ड रेशिड्यूअली, ये वाला कस्टमर है, डॉक्यूमेंट नंबर, फर्स्ट ओपन आइटम, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, बेसिकली इट इज दी 104, वो जो 104 है यहाँ पे डाल दो, डाल के इसको फिर से प्रोसेस कर दो। हेलो 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 गैस एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट नंबर दे देना है, तो डॉक्यूमेंट देने के बाद इसको प्रोसेस कर दो, कैंसिल देखो ऐसा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, वुड ऑप्शन कॉल्ड रेशियल आइटम पे जाइए, यहाँ पे जाके इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसके ऊपर रेशियल आइटम पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके इसको पोस्ट करो, जैसे पोस्ट करके ऐसा आएगा, यू कैन सी इट इज सेम लाइक, अभी क्या हो रहा है, दिस इज सेम लाइक स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करो, है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे डाल दो रिसीव्ड रेशियल, डाल के क्लिक ऑन ऑप्शन कॉल्ड पोस्ट, जैसे पोस्ट करोगे अभी जाके इसको चेक करो, रिफ्रेश करके कैन सी व्हाट विल हैपन, सी क्या दिखा रहा है, सेम 30,000। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके चेक भी कर सकते हो आप, और पे क्लिक कर देखिए क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ 60 30 कैश हैज बीन रिसीव्ड, रिमेन बैलेंस 30,000,
करेंगे। अभी जो 30 है इसको उसके बाद पूरा क्लियर कर देता हूँ। डेट डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे हम रिसीव रेसिड्यूअली, नहीं तो फुल क्लियर डाल दो, फुल क्लियर डाल दो। उसके बाद 130,000 यहाँ पे फुल क्लियरिंग, ये वाला जो है कस्टमर है। अब इसको नन रख दो। नन क्यों रखेंगे, क्यों बोले तो एक ही ओपन है, रख के डायरेक्ट इसको प्रोसेस कर दो। यू कैन सी देखिए बैलेंस कितना था, 0। ओके, 0 बैलेंस। इसको क्या कर दो, क्लिक ऑन पोस्ट। अब इसको जाके रिफ्रेश करके चेक करो, यू गेट लाइक दिस, प्लीज रिफ्रेश, डन, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट। लाइक फर्स्ट इज फुल पेमेंट, फर्स्ट फुल पेमेंट, उसके बाद स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट, उसके बाद पार्शियल पेमेंट, उसके बाद रेशियल पेमेंट, ठीक है। देन उसके बाद आता है पार्किंग होल्ड रिवर्सल। आपको ऑलरेडी पता है। यस दीपक बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे अभी तो यहाँ पे हम एक इनवॉइस बना रहे हैं और एक इनवॉइस क्लियर करते हुए चल रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि 3-4 इनवॉइसेस होंगे या मे बी ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लास्ट क्लियरिंग, फाइनल क्लियरिंग करते हैं या फिर जब लास्ट अमाउंट क्लियर करते हैं, तो आप वहाँ पे नन सिलेक्ट करते हो। करेक्ट। अब जैसे सेम में आप देखोगे, जैसे आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे उस वक्त फुल क्लियरिंग करी है। करेक्ट। फुल क्लियरिंग हमने करी है क्योंकि हमारा कोई और बैलेंस क्लियर नहीं रहा। अब मान लो वहाँ पे 2-4 इनवॉइस और होंगे, लेकिन हमें इस इनवॉइस को फुल क्लियरिंग करना है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर नन सिलेक्ट करेंगे या कोई डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नन रख के प्रोसेस करोगे तो उसके बाद उसको आपको जो जो आपको नहीं चाहिए उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तब आप क्या कर सकते हो, एक बार सर करके बताओगे मेरे को ये? यस सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 5 इनवॉइस है 10,000 का, 10,000 10,000 10,000 है, उसके अंदर आप नन सेलेक्ट करोगे, नन सेलेक्ट करके प्रोसेस करते हो। नन सेलेक्ट करके देखो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ऑप्शन ये कि मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली। 5 इनवॉइस 10,000 रुपए के हैं आपके पास, ओके। तो 5 इनवॉइस आप क्या कर सकते हो, उसमें से आप डॉक्यूमेंट नंबर जब सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, करेक्ट डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करते हो, करके उसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस करने में वो डॉक्यूमेंट पूछेगा आपको। तो अब जो आपको 3 क्लियर करना है उस तीन नंबर को उतना ही दे दो, वो 3 क्लियर हो जाएंगे। बाकी बाकी जो दो रहते हैं वो ओपन रहेंगे। मान लो कि आपने क्या किया है, नन सेलेक्ट किया है, नन करके आपने प्रोसेस कर दिया है, तो 5 आ गए, लेकिन अमाउंट आपने यहाँ पे 30 डाला है, करेक्ट। आपको सिर्फ 3 क्लियर करना है, लेकिन आपने नन सेलेक्ट किया है तो 5 आ गए। तब क्या कर सकते हो, दो दो आपको जो नहीं चाहिए उसको आप डबल क्लिक पे डिलीट कर सकते हो, राइट। जो आपको दो नहीं चाहिए उसको क्या कर सकते हो, आप आइटम को डीएक्टिवेट कर सकते हो, या तो डबल क्लिक करके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो बाकी क्या हो जाएगा, दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बाकी तीनों क्लियर हो जाएंगे। सर अगर अमाउंट रॉन्ग एंट्री हो जाए देन फिर कैसे करेंगे? रॉन्ग एंट्री वही तो वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, वो भी नेक्स्ट वही आएगा। नेक्स्ट वो भी बताना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट ये क्लियर है आपको दीपक, पता चल गया क्या करना है? यस सर। हाँ, तो उसको ऑप्शन दो ऑप्शन अवेलेबल है। आपका दो आंसर है। एक आंसर ये है कि जो आप क्लियर करना चाहते हो उतना डॉक्यूमेंट नंबर दे दो। 3 आपको क्लियर करना है, 3 ही डॉक्यूमेंट नंबर दे दो, क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लो आपने आपने मिस्टेकली डॉक्यूमेंट नंबर के जगह आपने नन सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रोसेस कर दिया, तब 5 आ जाएंगे। लेकिन जो आपको दो नहीं चाहिए उसके ऊपर डबल क्लिक करके डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो बात क्या हो जाएंगे, दोनों ओपन ही रहेंगे वैसे ही, बाकी 3 क्लियर हो जाएंगे। तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ दीक्षा, आपने क्या पूछा था, रॉन्ग एंट्री हो गया। अगर गलत एंट्री, रॉन्ग एंट्री आपने पोस्ट कर दिया इनवॉइस को, अगर पोस्ट किया तो उसको रिवर्स ही करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला था पार्किंग होर्डिंग रेसिपी में, जीएल में बताया था ना। हाँ, जीएल में क्या, जीएल तक बताया था, याद है आपको? कोई भी गलत एंट्री करोगे तो उसको यस रिवर्स सर, करना है, इसलिए उसको पार्क करते हैं। रिवर्स। तो पार्क करने के लिए आप यहाँ से पार्क कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। P70 इनवॉइस कस्टमर सब डाल देंगे हम यहाँ पे। नहीं सर, जीएल में सर अभी अमाउंट अगर हमसे रॉन्ग हो जाता है देन उसको मतलब हम आपने रिवर्स के लिए बताया था। और सर जैसे अगर किसी अकाउंट ही गलत अगर हो जाए, जैसे कि मुझे 201 में करना था पेमेंट और बट मैंने 202 में कर दिया, तो फिर सर उसको कैसे क्लियर करेंगे? वही तो ना, 202 को उसको भी जो आपने पेमेंट किया है ऑलरेडी, उसको रीसेट करना पड़ेगा पेमेंट को यहाँ पे जाके फिर से।
जो आपने पेमेंट किया है ना उसको रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको वो जो आपने गलत किया है उसको देखो, यहाँ पे जाना पड़ेगा रीसेट के अंदर। यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट में डालना है 20 क्या बोला आपने 4 डाल देना है। उसको अकाउंट्स पे क्लिक करके उसको रीसेट करना है। रीसेट करके उसको फिर से पेमेंट करना है करेक्टली और एक बार, और क्या तो डबल काम हो ओके गया। सर। हाँ, गलत पेमेंट कर दिया तो उसको जो गलत पेमेंट आपने किया है इनवॉइस को उसको रीसेट करो, रीसेट करके फिर से इसको क्लियर करो, डबल डबल काम। और तो तो वो तो ऐसे वैसे तो मिस्टेक ज्यादातर होता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट नंबर जो रहता है ना वो तो इजी हो जाता है। मिस्टेक कब होता है, कभी कभी अमाउंट जो था 10,000 देना था हमने 1 लाख दे दिया है, वो मिस्टेक होता है, एक नंबर ऐड होके। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, पार्किंग करते हैं। पार्किंग दिखा देंगे, पार्किंग आपको ऑलरेडी पता ही है। अमाउंट डाल के टैक्स डाल के क्या करते हैं, उसको पार्किंग करेंगे। अभी हम डेट डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे 201 स्टार ट्रांसपोर्ट टैक्स जब तक डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड पार्क में क्लिक करेंगे। जिसे पार्क करता है क्या हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर बस पार्क हो गया। करेक्ट है। इसको चेक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, इसको पीछे लेंगे, पीछे इसको नीचे लेंगे, नीचे के पार्क टिक करेंगे। करेक्ट है। तो जैसे मैं यहाँ पे पार्क आइटम पे टिक करता हूँ, उसके बाद क्या करूँ, उसको क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिए। करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये मुझे ऐसे दिखाएगा 60,000 जो है इट हैज बीन क्या है ग्रीन, अब येलो में, सर येलो यानी कि पार्क। अब इसको मुझे एडिट करके पोस्ट करना है, कुछ भी एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एडिट करना है, यहाँ पे मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, ये जो अमाउंट 60 है उसको मुझे 50 करना है। मान लो कि मैंने गलत कर दिया, तो भी क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो करेक्टली रीपोस्ट इट। हम क्या करेंगे कि आप इसको करेक्ट इसको भी रिफ्रेश करें। तो इसलिए क्या करो, कैन गो टू द ऑप्शन कॉल्ड, यहाँ पे पार्क एंट्री को रिपोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पार्क एंट्री जो है उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे जाइए, इसके इसके दो तरीके, एक जो तरीका है यहाँ से कर सकते हो, कहाँ पे F-V, तो F-V 70 तक क्या करो, उसको यहाँ पे टी ऑन कर दो, इसको पार्क डॉक्यूमेंट ओपन करो, ओपन करके इसके ऊपर डबल क्लिक करो। यहाँ पे देखो दिखा रहा है, जैसे इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो ट्री ऑफ करो। उसके बाद जैसे आप इसको ट्री ऑफ करोगे, उसके बाद यहाँ पे जो एडिट करना है एडिट करो, इसको पोस्ट कर लो। ये एक तरीका है। और एक तरीका है यहाँ से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट पार्क डॉक्यूमेंट, यहाँ पे FBV0, तो FBV0 क्या करो, उसके बाद जस्ट एंटर करो उसको। देखिए तो मुझे क्या एडिट चाहिए, मुझे नाम कस्टमर का यहाँ पे चाहिए, मिलेगा। उसके बाद मुझे अमाउंट चाहिए 50,000, कुछ भी एडिट करना है आपको, मिलेगा। इसको डाल दो यहाँ पे, डाल के इसको पोस्ट करो। हो गया, पोस्ट हो गया। देखिए तो जाके चेक करो इसको, क्या आ गया, रेड येलो जो रेड में हो गया 50 हो गया, नाम दिखा। तो ये वाला जो दिस इज कॉल्ड एज दी पार्किंग। उसके बाद नेक्स्ट आएगा होल्डिंग। अभी होल्डिंग क्या होता है, होल्डिंग करने कहाँ पे जाते हैं हम लोग, होल्डिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे लेना है, आपको यहाँ पे जाना है होल्डिंग। होल्डिंग क्यों करते हैं हम, जब सिस्टम को हमको डॉक्यूमेंट नंबर इंटरनल नहीं देना है, एक्सटर्नल देना है, तब उसको हम क्या करते हैं, होल्डिंग करते हैं। सब यहाँ पे डाल दो, डाल के उसको क्या कर दो, उसके बाद टेक्स्ट एज होल्ड पे क्लिक कर दो, कोई भी डॉक्यूमेंट में डाल दो, TA 101234 डाल दो, इसको होल्ड पे क्लिक कर दो। तो क्या हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट नंबर वॉज हेल्ड हो गया। अब उसको मुझे देखना है क्या पे लिस्ट में जाकर उसको रिफ्रेश करो, देखिए नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, कि जहां पे आपने होल्ड किया उधर इसको ट्री ऑन करना है, इसको ओपन करना है, यहाँ पे देखिए रहेगा, है ना। इधर इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ट्री ऑफ करो, उसको ट्री ऑफ करो। उसके बाद क्या करो, जो आपको एडिट करना है एडिट कर लो। अगर कुछ एडिट नहीं करना है तो उसको डायरेक्ट स्ट्रीम करके पोस्ट करो। फिर उसको जाके चेक करो, रिफ्रेश करके ये आपको ऐसा दिखाएगा, करेगा। उसके बाद लास्ट आता है, क्या आता है, अगर एंट्री गलती हो गया, अगर एंट्री गलती हो गई तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो मान लो कि ये वाला एंट्री गलत हो चुका है, इसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए कहाँ पे जाते हैं हम लोग, रिवर्स करने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रिवर्स FB0 इंडिविजुअल या मास है। हम यहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए, उसके बाद क्या है 106, तो 106 करके डालेंगे। एंड देन डॉक्यूमेंट नंबर क्या पूछ रहा है,
यहाँ पे डालेंगे हम रॉन्ग किया, यहाँ पे रीजन डालेंगे रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पीरियड, बहुत सारे रीजन है। हम डालेंगे रॉन्ग पोस्टिंग, डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल। अभी देखो एंट्री जो है ये है, क्या एंट्री है, 01 पोस्टिंग की है। 01 का मतलब क्या होता है, कस्टमर डेबिट इनवॉइस हो गया है, करेक्ट ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे, हो गया ना। यहाँ पे जाओ, अभी रिफ्रेश कर दो इसको, देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखो, हो गया ना। अभी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताना चाहता हूँ, पोस्टिंग किस देख लो। पहले वाला डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, 106 था, 015050 था। रिवर्स करने के बाद क्या हो गया, 12 हो गया। अभी 12 क्या होता है, 01 क्या होता है, 01 कस्टमर डेबिट। अभी 12 क्या होता है, कस्टमर क्रेडिट। So the customer which has been debited, the same customer which has been credited. वहां पे 50, यहाँ पे हो गया 40। 50 यानी कि जीएल क्रेडिट, यहाँ पे हो गया जीएल डेबिट। तो एग्जैक्ट एंट्री उल्टा बन जाता है। ठीक, अब इसको क्या करो, अब इसको डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करो, गो टू चेंज लेआउट, यहाँ पे ऐड करो अपना पोस्टिंग डेट और कंपनी कोड, हिडन फील्ड से शो फील्ड में डाल दो, उसके बाद कॉपी कर दो उसको, देखिए आ गया। इसको लीज एक्सपोर्ट करके इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद इसको डेस्कटॉप में सेव करता हूं मैं, फाइल का नाम डालता हूं मैं एज द कस्टमर रिपोर्ट और कंपनी कोड TA 10 on what date, it is a 22/4/2026, correct, and save it and allow it and allow it, ready। तो ये वाला आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है। सो द असाइनमेंट नंबर 2, सेकंड असाइनमेंट। Yes, got it, guys, everyone clear? यस सर। एक चीज पूछनी थी सर, बताइए ये जहाँ पे हम पेमेंट के जहाँ पे ऑप्शन मतलब जहाँ पे हम पेमेंट करने जा रहे थे, उसके नीचे एक फास्ट पेमेंट एंट्री था, वो फास्ट पेमेंट एंट्री क्या होता है? से पेमेंट करने जा रहा हूँ तो फास्ट पेमेंट एंट्री पेमेंट करने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुपये चेक करता हूँ किधर है। मैं पेमेंट इधर करता हूँ, F28, ओके। किधर है, बैक करना, बैक करो, बैक। ओके। यहाँ नीचे देखो पेमेंट फास्ट एंट्री है एक F26 हाँ, करके, पेमेंट ये फास्ट क्या ऑप्शन है? नहीं, पेमेंट फास्ट की ये क्या होता है, जस्ट पोस्टिंग के हिसाब से वर्क होगा ये। पेमेंट फास्ट एंट्री की ये भी सेम ही है, मतलब जैसे मैं अभी देखो जब मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ये भी सेम चीज ही है। आपको कंपनी को डालना है, यहाँ पे आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट डालना है, आपको डॉक्यूमेंट डालना है, ये भी सेम चीज ही है। लेकिन द थिंग इज लाइक क्या होता है, यहाँ पे आपको वैसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट करने के लिए। राइट, ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जैसे कि कोई बैंक अकाउंट हो, प्रॉफिट सेंटर हो, बिजनेस एरिया, ये अलग है। लाइक ये नॉर्मल पेमेंट का नहीं है, ओके। और यहाँ पे आपको कस्टमर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे आप कस्टमर को पेमेंट करते हैं। राइट, ये सिर्फ फास्ट पेमेंट ये है कि जैसे कि हमारा मान लो कि लाइक कोई बैंक अकाउंट से, बिजनेस एरिया से, प्रॉफिट सेंटर से एंट्री हुआ है, तब करने के लिए। लेकिन इसका जरूरत नहीं है फास्ट पेमेंट एंट्री का। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, याद है, ये ऐसे सेम है। यहाँ पे पता है मैंने ये दिखाया था। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, जीएल में जीएल फास्ट एंट्री करते हैं, पोस्टिंग की डाल के करते हैं ना, करेक्ट ना, पोस्टिंग डाल के। वैसे सेम ये वाला चीज है, सेम चीज है, वही है फास्ट एंट्री। लेकिन यूजुअली यही ज्यादा यूज होता है, क्यों बोलते इसके अंदर हमको डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बरेडा दीपक, यस सर, यस सर, बरेडा। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आई हैव इज द वेंडर इनवॉइस। तो वेंडर इनवॉइस में आपको कल ले लेता हूँ, वो भी सेम टू सेम, जैसे आप कस्टमर की है वैसे सेम वेंडर का इनवॉइस बनता है, सेम टू सेम ही है। लेकिन द थिंग्स आर लिटिल, थोड़े चेंजेस है, डिफरेंट, बाकी सारी चीज सेम। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो, देन हम क्या करेंगे, कल करेंगे हम अगला टॉपिक वेंडर इनवॉइस। यस, और कोई डाउट्स? इसमें इसमें सर ई इनवॉइस का ऑप्शन नहीं होता है? जैसे कोई भी फर्म होती है तो उसकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के लिए ई इनवॉइस कंपलसरी होता है।
तो डायरेक्ट जैसे टैली में तो ऑप्शन है कि हमने इनवॉइस करा, उसके बाद डायरेक्ट इस इनवॉइस को ई इनवॉइस के लिए हम भेज देते हैं, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है? नहीं, अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है वो, लेकिन वो फ्यूरी के अंदर भी आता है बहुत सारी चीजें। ई इनवॉइसिंग का बता रहे, ई इनवॉइसिंग अवेलेबल है उसमें, मैं आपको चेक करके बताता हूँ उसके बारे में, है वो भी अवेलेबल है इसके अंदर। ऐसे ओके भी सर। तो टैली से बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। मैं आपको बताता हूँ चेक करके, वो भी अवेलेबल है, मिलेगा तो मैं आपको कल उसके बारे में रिसर्च करके मैं बताता हूँ, लेकिन ई इनवॉइसिंग भी अवेलेबल है इसके अंदर, करना कर सकते हैं उसको। ओके सर, ओके। ओके, तो टाइम आई थिंक गाइस 30 सेकंड बच गया, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा 1 घंटे के बाद ये। तो मैं आपको कल मिलता हूँ, कल हम करेंगे वेंडर इनवॉइस। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करके असाइनमेंट सबमिट कर लो, और आपके पास सॉफ्टवेयर भी है तो टाइम उसको निकाल के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो कल मिलेंगे गाइस, एवरीवन सी यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।